से फिर 20,000, 30,000, और हम्म। अल्टीमेटली पता चलता है कि कहीं पे आकर के, हम्म। जब मार्केट गिरनी थी आपने वहां पे आकर के 1 लाख रुपए लगा दिए, और जब मार्केट गिरते ही जी। वही पैनिक की सिचुएशन हुई और आपके जो है 1 लाख के 50,000 रह गए। जी। और वो फिर उभरी नहीं, और आप एक पैनिक की सिचुएशन में 50,000 पे विड्रॉ कर जाते हैं। तो बिल्कुल। इस तरीके की सिचुएशन में आप क्या सजेस्ट करते हैं? देखिए, पहली चीज तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपने ट्रेडिंग के कैपिटल को इनिशियली नहीं बढ़ाना चाहिए। अगर आप हम्म। 10,000 से ट्रेड कर रहे हो तो आप रेगुलर ट्रेडिंग फिर 10,000 से ही करो। आपके जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं उस प्रॉफिट को आप री इन्वेस्ट करो डिफरेंट मार्केट के अंदर। जैसे आप उस पैसे को निकाल के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो, हम्म। आप उस पैसे को निकाल के म्यूचुअल फंड के अंदर लगाओ। हम्म। बट ट्रेडिंग मोस्टली क्या होता है कि मैंने प्रॉफिट 10,000 पे किया, लेकिन जब लॉस हुआ तो वो 1 लाख की कैपिटल पे हो गया। हम्म। अब 10,000 पे 10% बढ़ा तो हम 1,000 रुपये बढ़ा सब्जी मेरा। लेके जा रहे हैं। लेकिन जब 1 लाख पे 5% भी गिरा तो 5,000 चला गया सीधा। हाय हाय। हम्म। है ना? तो आपको जब ट्रेडिंग करनी है तो एक फिक्स कैपिटल आपको रखनी है। हम्म। और जब आप अपना गियर चेंज करने की बात करो कि चलो ठीक है, अभी 6 महीने हो गए, 10,000 से या 50,000 से हम ट्रेडिंग कर रहे थे, अभी मजा आ रहा हम्म। है, अभी एक भरोसा बन गया, अभी मुझे हम्म। यहाँ 50,000 से नहीं 2 लाख से ट्रेडिंग करनी है, तो फिर मेरा नेक्स्ट अमाउंट 2 लाख पे आ जाएगा, फिर मैं प्रॉफिट और लॉस दोनों ही 2 लाख पे करूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रॉफिटेबल ट्रेड तो मेरे छोटे अमाउंट पे चल रहे हैं और लॉस वाले ट्रेड मेरे बड़े अमाउंट पे आ रहे हैं। और ये डिपेंड भी करता है सर आपके रिस्क प्रोफाइल के ऊपर। है ना? हम लोग ऐसा नहीं है कि एक स्टॉक रिसर्च किया और अपने जितने भी क्लाइंट है सभी को भेज दिया। देखिए, हम्म। हमारे पास मल्टीपल क्लाइंट है, मल्टीपल फंड है। किसी क्लाइंट के हम्म। पास 1 लाख रुपया है, किसी के क्लाइंट के पास 10 लाख भी है। अब हम्म। मान के चलो, चलो फंड भी सेम है, मैं कह रहा हूँ 5-5 लाख रुपए के दो क्लाइंट हैं, लेकिन हम्म। दोनों की रिस्क प्रोफाइल अलग है। एक बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहता और एक बोल रहा है कि 20-30% चला भी जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोनों हम्म। को सेम ट्रेड तो नहीं करा सकता। तो मैं हम्म। वो ट्रेड आप इसीलिए मनीषा जी ने बोला कि हम लोग टिप्स प्रोवाइडिंग कंपनी की तरह काम नहीं करते। हमारा काम सिर्फ लेवल देना नहीं है, हमारा हम्म। काम लेवल के साथ आपको ये भी बताना है कि इस कैपिटल का जो आपने लगाया है इसका कितना परसेंट आपको इस पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर लगाना है। मैं अगर ओके। आपको बोल रहा अच्छा। हूँ कि आपको इन्फोसिस खरीदना है तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अपनी कैपिटल का कितना परसेंट आपको इन्फोसिस में डालना है। डालना है। ओके, एक जो दूसरा मेरे साथ दिक्कत आती है वो ये आती है कि जो आपके बंदे कहते हैं कि भी आप 11 बजे के करीब एक बार मार्केट देखें, और हम्म। 1-2 बजे के करीब, 2 से 3 बजे के बीच में एक बार मार्केट देखें। और कई बार क्या होता है कि 11 बजे मेरे पास टाइम नहीं होता। कई बार क्या होता है मेरे पास 2 बजे तो टाइम है लेकिन 11-12 बजे नहीं है। तो जब टाइम की भी शॉर्टेज है और साथ साथ में जो है ट्रेडिंग के लिए उस समय पे बहुत ही वैल्यूएबल टाइम है, तो जी। आपका क्या कहते हो कि किस टाइम पे जो है देखना है और कितनी देर देखने की जरूरत पड़ती है? जी। देखिए, अगर आप एक्टिव ट्रेडर हैं हम्म। तो ऐसा कोई भी सीन नहीं है कि आपको 10 बजे देखना चाहिए या 12 बजे देखना चाहिए। मार्केट है, मूवमेंट कभी भी आ सकती है। तो एक्टिव ट्रेडर को तो मार्केट हमेशा देखना चाहिए। हर ये समय। हर समय, है ना? वो एक अलग हम्म। बात होती है जब आप 10-12 साल मार्केट में लगा लेते हो तो आपको एक अनुभव हो जाता है। आप थोड़ा हम्म। थोड़ा मार्केट की नब्ज, आपने देखा होगा कई पुराने डॉक्टर हैं जो नब्ज देख के बीमारी का पता लगा लेते हैं। हम्म। हम्म। क्यों? क्योंकि अपने अनुभव के आधार पे। राइट? हम्म। तो जब इतना अनुभव किसी भी इंसान को हो जाता है तो वो मार्केट की टाइमिंग को भी कैप्चर कर लेता हम्म। है। उसको पता होता हम्म। है कि किस इवेंट पे किस दिन क्या मूवमेंट हो सकती है। लेकिन उसके हम्म। लिए बहुत मेहनत की जरूरत होती है, बहुत सारे स्किल की जरूरत होती है। वो नॉर्मली पॉसिबल नहीं हो पाता। नॉर्मली अगर हमें बाजार में काम करना है, एक्टिवली काम करना है, तो रेगुलर मार्केट में अपडेट रहना चाहिए। दूसरी चीज, हम्म। अब हमारे साथ बहुत सारे क्लाइंट हैं जिनके पास समय नहीं होता। तो मैं हम्म। बोलता हूँ आपको देना भी नहीं है। अगर आप हमारे साथ काम कर रहे हैं, आप इंडिविजुअल कर रहे हैं तो आपको देना पड़ेगा टाइम। बट हम्म। आप अगर मुझे 30% शेयरिंग दे रहे हैं तो आप वो हम्म। मुझे 30% क्यों दे रहे हो? आप वो हम्म। मुझे 30% इसीलिए तो दे रहे हो ना कि सर मार्केट की सारी टेंशन आप ले लो। हम्म। मार्केट देखने की जिम्मेदारी हमारी, ट्रेड हम्म। आपको दिलवाने की जिम्मेदारी हमारी। ट्रेड हम्म। की क्वांटिटी, रिस्क मैनेजमेंट करना, सब कुछ करना, कब उस ट्रेड में से प्रॉफिट हो रहा है और हम निकलना चाह रहे हैं, वो एग्जिट प्राइस भी एग्जिट टाइम भी मैं आपको बताऊंगा। हम्म। आप पूरे दिन बाजार मत देखो हमारे होते हुए। हम्म। लेकिन अच्छा। इंडिविजुअल अगर आप कर रहे हो तो आपको तो रेगुलर देखना पड़ेगा। हम्म। हम्म। जी। नहीं, वही एक चीज हो जाती है क्योंकि आप जितनी प्रॉफिट शेयरिंग है उसके हिसाब से टाइम भी हमारा जैसे वो, अगर सर हम अगर देखो, उसमें आप पूरा टाइम आपको लगाएंगे तो फिर मेरा फायदा नहीं है। मैं आपको प्रशांत जी एक चीज बताऊं, हम लोग लेस ट्रेडिंग मोर प्रॉफिट के सिद्धांत पे काम करते हैं। मैंने हम्म। लाइफ में 10 साल में कहीं भी नहीं पढ़ा है कि ज्यादा पैसा बनाने के लिए ज्यादा ट्रेडिंग की जरूरत होती है। तो मैं कम ट्रेड करके ज्यादा पैसा बनाने की बात करता हूँ। उसके बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। कम ट्रेड करने से आपको टेंशन कम होती है, कम ट्रेड करने से आपका टाइम कम लगता है। मेरे पास एक डॉक्टर क्लाइंट है, वो बोल रहे हैं कि भाई साहब मैं तुम्हारा बाजार देखूंगा या अपने मरीज। हम्म।
मैंने कहा जी आप मरीज देखो, बाजार देखने के लिए मैं बैठा हूँ। राइट, तो मैं बाजार बात। देख रहा हूँ और उनको जस्ट एक कितना टाइम आपको लगाना होता है जब हमें कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। और ट्रेड हम्म, एग्जीक्यूट करने के लिए आपको अगर आता है तो हार्डली आपको 15 से 20 सेकंड लगती है, आधा हम्म, मिनट मान लो। नहीं आता है तो सीखा जा सकता है, 10 बार ट्रेड लोगे, 11वीं बार अपने आप पता लग जाएगा कैसे होता है। हम्म, हम्म, ठीक है, तो हार्डली हमें 1 से 2 मिनट आपको देंगे पर डे, आप हमें, हम्म, उसके अलावा हमें हम्म। आपसे कुछ नहीं चाहिए। रेगुलर हमारे लर्निंग प्रोग्राम होते रहते हैं, आप सीखने के लिए वो कनेक्ट करते रहो, बात खत्म। तो वो टाइमिंग क्या रहते हैं प्रोग्राम्स के जो कोई है? टाइमिंग नहीं होती अच्छा। प्रोग्राम की। हाँ हाँ। हाँ, लर्निंग प्रोग्राम सर वो रेगुलर नहीं होते, डेली नहीं होते, और वो हम्म, इवनिंग में ही होते हैं, सेम 8 बजे के आसपास हम्म, ही होते हैं। है ना, 15-20 दिन में हम एक बार करते हैं क्लाइंट को लेके, जहाँ पे हम मार्केट की बात भी करते हैं, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की भी बात करते हैं, हर पहलू हम्म, को, मार्जिन किस तरीके से कितनी बार यूज किया जा सकता है, बहुत सारे पहलू होते हैं सर डिस्कस करने के। राइट, हम्म। वो हर चीज हम यहाँ पे नहीं ले सकते अभी। तो चलिए उदय जी, आप पूछ सकते हैं सर। हाँ जी, नमस्कार, थैंक यू, ग्रेट सेशन हैड गिवन। सर मेरे एक चार छोटे छोटे क्वेश्चंस है। बिल्कुल सर। आप लोग है ना रेगुलरी एजुकेशन देते क्या इस तरफ, सर मतलब? बिल्कुल बिल्कुल हम एजुकेशन देते हैं, बट हमारा, मैं आपको बताऊं, एजुकेशन बेचना हमारा पर्पज नहीं है। है ओके। ना, कोई कोर्स सेल करना हमारा पर्पज नहीं है। हम लोग जो हमारे मास्टरमाइंड क्लब के सदस्य होंगे उनके लिए हाँ। हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी एजुकेशन प्रोग्राम लाते रहते हैं बीच बीच में। ओके। वो सब कुछ आपका लाइफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। और मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, स्टॉक मार्केट आप 1 महीने में 2 महीने में पूरा सीख भी नहीं सकते। तो कई बार हम क्या बराबर। करते हैं, हम लोग 1-2 महीने का कोई कोर्स लेके सीखने की कोशिश करते हैं, सर कभी नहीं आएगा। प्रैक्टिस चाहिए ओके। होती है। तो हम लोग टाइम के साथ साथ हमने क्या किया, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम किया तो फिर 10-15 दिन का हम गैप लेंगे, ताकि जो आज आपने सीखा है इस ट्रेनिंग से उसको आप एक्सपीरियंस करो। दस हाँ हाँ। पंद्रह दिन के बाद फिर हम एक सेशन लेते हैं। राइट जी, ओके। और हम हर चीज के ऊपर बात करते हैं। कई बार हमारे साथ बिल्कुल नए क्लाइंट आते हैं जो स्टॉक मार्केट में पहली बार डीमेट अकाउंट खोल रहे हैं, उनको बराबर। पता नहीं है कि शेयर खरीदना कैसे है। तो यस। वो सारी बेसिक चीजें भी हम लोग गाइड अपने क्लाइंट्स को करते हैं। ओके, नहीं मैं ऐसे ये पूछ रहा हूँ कि गोइंग फॉरवर्ड है ना, हम लोग को भी सीखना है थोड़ा शेयर हाँ मार्केट नहीं, हैबिट बिल्कुल वाइज। बिल्कुल, आपको मैं कह रहा हूँ बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है, आप ये समझ के चलो कि आप पहली कक्षा में एडमिशन ले रहे हो तो भी मेरे साथ चल जाएगा। ग्रेट ग्रेट। ओ तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज योर सक्सेस रेट टिल टुडे सर? कोई आपका पास कस्टमर है बहुत सारा, जो सर सक्सेस रेट देखिए, क्या है? मैं उदय जी एक चीज बिल्कुल ही क्लियर करूँ, मैं कस्टमर का प्रोफाइल दिखा के क्लाइंट को नहीं लाता हूँ। क्यों नहीं ओके। लाता हूँ, क्योंकि ऐसी चीजें सब यूट्यूब पे बहुत हो रही है, आप किसी का भी देखो, लाखों के आपको स्क्रीनशॉट दिख जाएंगे, वीडियो दिख जाएंगे, वहां काम कर लो। मैं हम्म। क्यों इन चीजों पे बिलीव नहीं करता, क्योंकि ये चीजें मैनिपुलेटिव भी हो सकती है। मैं किसी ओके। कस्टमर का आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊं, क्या आप गारंटी लोगे कि वो सच है? है बराबर। ना, हो सकता है मैंने वहां पे कुछ चीटिंग की हो, कुछ हम्म, मॉडिफिकेशन किया हो, है ना। तो मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि आपको हमारे ऊपर भरोसा करना है, हमारी नॉलेज पे, ना कि मैं आपको कुछ लाखों के या हजारों के कुछ स्क्रीनशॉट दिखाऊं उन पे भरोसा आप करो। हो सकता है हम्म, कि किसी महीने मेरा सही ट्रेड पड़ गया हो और 70-80 हज़ार रुपये मैंने कमा लिया हो, और हम्म, वही एक स्क्रीनशॉट में पिछले 1 साल से चिपकाए चला जा रहा हूँ। ओके। है ना, और मैंने खुद ने बोला भी ये बात कि पैसा कई बार तुक्के से बन जाता है, 1-1.5 लाख रुपया लोग बना लेते हैं, लेकिन फिर वो गवाते चले जाते हैं। तो लेकिन मैंने तो वो 1-1.5 लाख वाला रख रखा है हर बार दिखाने के लिए। तो ऐसा हम्म, नहीं होता सर, मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर एक एक दिन में 100-100 गुना भी पैसा किया है। मेरे पास स्क्रीनशॉट भी है, लेकिन मैं क्यों दिखाऊं? आप मेरे साथ आओ, स्क्रीनशॉट ना देख के मेरी नॉलेज को टेस्ट करो ना। आप मेरे साथ ओके। 4 आप 40 क्वेश्चन पूछो, आड़े तेरे हम्म, के क्वेश्चन पूछो, आपको जब भरोसा हो जाए तब आप मेरे साथ आओ, नहीं हो नहीं आप। लेकिन ओके। वो स्क्रीनशॉट क्या करते हैं सर, वो मोटिवेशन देते हैं। और मैंने शुरू में हम्म, क्या बोला, हमारा जो प्रोग्राम है वो मोटिवेशनल नहीं है, एजुकेशनल है, लॉजिकल है, और कैलकुलेशन बेस्ड है, लॉजिकल। हम्म, जी, नेक्स्ट ग्रेट। नेक्स्ट। थोड़ा दूसरा है, आप जो बोले थे 5% मंथली का, अप्रोक्सीमेटली 5% मंथली रिटर्न है, जी हमको 30% देना है, मतलब 5% है आपको, 30% जोड़ के 5% है क्या, इंक्लूडिंग द सर, थर्टी देखिए परसेंट आप, मैं आपको पहली एक चीज क्लियर कहूँ, ये 5% मंथली जो मैंने बोला, ये एवरी मंथ का कोई गारंटेड नहीं है। हाँ। ठीक है, स्टॉक मार्केट में गारंटी मैं लूंगा भी नहीं। ठीक है, बराबर है। ये मेरे एक्सपीरियंस के आधार पे एक एवरेज है। अब एवरेज का मतलब बराबर। क्या हो गया कि आप 1 साल मेरे साथ काम करते हो तो 1 साल में आपके पास लगभग 5% महीने का रिटर्न पड़ जाएगा। बराबर, अब वो समझ गया। हो सकता है कि किसी महीने ना आए, है ना, किसी महीने ज्यादा आ जाए, तो आपको ओके। साल भर बाद 5% आपके हिस्से में पड़ जाएगा मेरा निकाल के। ओके 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 ओके, दैट्स गुड एक्चुअली।
जी सो कुछ तो एग्रीमेंट कुछ है क्या हमारा अभी, इफ आई वांट टू बोर्ड विद यू, इज देयर एनी एग्रीमेंट, एग्रीमेंट एक बात बताओ, एग्रीमेंट किस चीज का? आप मुझे कोई कैपिटल नहीं दे रहे हो, सारी कैपिटल आपके पास है। एग्रीमेंट तो उल्टा मुझे आपसे बोलना चाहिए कि सर मैंने आपको ₹1,00,000 का प्रॉफिट करवा दिया, आप मुझे 30,000 दोगे? हाँ हाँ हाँ, तो मैं भी भरोसा कर रहा हूँ अपने 30% के आपके लिए। भाई मेरा तो ओके, 30% आप ही के अकाउंट में है, नहीं नहीं नहीं, और आपका तो सारा आप ही के अकाउंट में है बराबर है। ना? जी तो एग्रीमेंट, लेकिन एग्रीमेंट प्रोसेस एग्रीमेंट देखिए, एग्रीमेंट एक चीज और मैं बताऊं, क्योंकि मैं गारंटेड नहीं कर रहा आपको किसी भी चीज के लिए। मैंने आपको 5% पर मंथ एक एवरेज बोला अपने अनुभव के आधार पर, जो मैं करवा दूंगा। लेकिन आप बोलो ओके, सर गारंटी लोगे क्या? मैं नहीं लूंगा। जब मैं गारंटी नहीं लूंगा तो एग्रीमेंट क्यों बनाऊंगा? है ना? जो भी प्रॉफिट आपको होगा, आपको 10,000 नहीं बनेगा, 1,000 बनेगा, मैं ओके, 300 रुपये दूंगा सिर्फ आपसे। बराबर है। इज इट है सेबी, ना? आर यू, योर फर्म इज सेबी रजिस्टर्ड सर? नहीं सर, सेबी रजिस्टर्ड हम लोग नहीं है। आप जब हमारा फॉर्म फिलअप करते हो वहां पे भी हमने क्लियर मेंशन किया हुआ है। ठीक ओके, है, अभी सेबी रजिस्ट्रेशन का एक लंबा प्रोसेस होता है सर, कुछ एग्जाम वगैरह होते हैं जो मैं, अभी हम लोग पाइपलाइन में है उसमें, है ना? तो इन ग्रेट ग्रेट, कुछ कुछ मंथ्स के अंदर हम लोग सेबी रजिस्टर्ड हो जाएंगे, बट अभी क्योंकि नहीं है तो नहीं है। लेकिन पैसा सर सेबी रजिस्टर्ड होने से नहीं बनेगा, पैसा अनुभव से बनेगा, बराबर है, मेरे पास है। 100%। जी ओके सर, थैंक यू, थैंक यू। जी। सचिन जी। या सर, थैंक यू फॉर दिस नॉलेज। जी सर। मेरा ऐसा एक क्वेश्चन है, आपने दो पार्ट दिखाए 30% एंड 48%। सो व्हाट इज द बेनिफिशियल ऑफ वन, दोनों में से कौन सा बेनिफिशियल है? सर देखिए, दोनों ही बेनिफिशियल है, आपको लॉस दोनों में से कहीं भी नहीं है। बट थोड़ा सा बता देता हूँ कैसे चीजें काम करती हैं। आप 30% शेयरिंग में हमारे साथ काम करते हो, लेट सपोज, और ओके इस महीने हमने 10,000 का प्रॉफिट किया, तो आपको 3,000 का इनवॉइस आएगा 30% के हिसाब से। ओके 7,000 रुपये आपका प्रॉफिट रह गया, राइट, आपके पास है। ओके नेक्स्ट मंथ मान के चलो कि हमें 5,000 का लॉस हो जाता है, ओके तो नेक्स्ट मंथ हम आपको कोई भी इनवॉइस नहीं भेजेंगे, और आपका जो 5,000 का लॉस है ये हम नेक्स्ट मंथ कैरी करेंगे। तो तीसरे महीने में सपोज हमें 10,000 का फिर से प्रॉफिट हुआ, ओके तो 5,000 हम लोग आपका पुराने मंथ का लॉस एडजस्ट करेंगे, और नेट 5,000 जो प्रॉफिट रह जाएगा उस पे आपको फिर 1,500 का इनवॉइस आएगा। क्लियर? ओके। ये 30% शेयरिंग मॉडल हो गया। अब 48% क्या है? कई बार क्लाइंट बोलता है सर लॉस हो गया, अगले महीने तक किसने देखा, आज बताओ ना। तो मैं बोलता हूँ ठीक है, फिर 50-50 पे आ जाते हैं। इस महीने 10,000 का प्रॉफिट हुआ, 5 आपका 5 मेरा। ओके ओके अगले महीने 5,000 का लॉस होता है, 2.5 आपका 2.5 मैं देता हूँ ना आपको उस महीने। तो दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि एक में हम लॉस को कैरी करते हैं, और सेकंड में हम लॉस को इंस्टेंट सेम मंथ में सेटल यूज करते हैं, करते हैं। ओके क्लोज ओके कर देते हैं। और ये 48% क्यों है? ये 48% सर उस हिसाब से है क्योंकि ट्रेडिंग आपके अकाउंट में होती है, तो खर्चे भी आपके अकाउंट पे बढ़ते हैं ट्रेडिंग के। हर ओके ट्रेड लेने की एक कॉस्ट आती है, वो कॉस्ट आपके अकाउंट पे आती है। अब मान के चलो कि 1,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, मैंने बोला 500 मुझे से, तो 500 आप रख लो, तो मुझे तो 500 मिल गए, लेकिन आपके 500 में से ट्रेडिंग की कॉस्ट कट गई 50-60 रुपए, करेक्ट करेक्ट। आपके पास कम रह गया। तो मैंने अपनी तरफ 48% कर लिया, आपको 52 दे गया, ताकि आप उस 4% एक्स्ट्रा में से कॉस्ट देते रहो। इतनी ओके ईमानदारी रखता हूँ ओके ओके। मैं। सर दूसरा और एक क्वेश्चन था कि हम्म। 5% जो बोला है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का, वो दैट इज ऑन टोटल जो भी आप अर्न नहीं करोगे सर, उसके ऊपर आप होता है लेट कैसे सपोज होता है? कि कोई इंसान ट्रेडिंग नहीं कर रहा है, वो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो डिजाइन कर रहा है ना, और वो ओके पोर्टफोलियो का जो साइज है वो 5 लाख रुपए है, तो उस 5 लाख रुपए का 5% हम साल में एक बार चार्ज करेंगे। हमको कोई मंथली इनवॉइस नहीं। ओके। तो आई मीन नेक्स्ट ईयर में उसका सपोज वो 5 लाख और मैं बताता कमाता हूँ, है नेक्स्ट ईयर तो वो सपोज क्या वो अगेन? 7 लाख रुपया हो जाता है, तो जब हम ओके नेक्स्ट ईयर रिन्यूअल कर रहे होंगे, तो रिन्यूअल के टाइम पे जो कैपिटल होगा दैट इज 7 लाख, तो हम ओके सिर्फ मीन्स 7 लाख का 5% चार्ज करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास जिम्मेदारी 2%, 2 लाख की एक्स्ट्रा हो गई ना। ओके ओके तो वो साल के शुरुआत में लिया जाता है, उस पर कोई मंथली इनवॉइस नहीं आता है, बट वहां पे हम मंथली ट्रेडिंग भी नहीं करते, मंथली प्रॉफिट के लिए लॉन्ग टर्म पे काम भी नहीं होता है। ओके। एंड वो जो भी आप होगा वो आप सजेशन देंगे, इन्वेस्टमेंट हमको करना होगा? जी सर, इन्वेस्टमेंट सारा, ट्रेडिंग हो या लॉन्ग टर्म हो, कुछ भी हो, ट्रेडिंग सब आपके अकाउंट में है। मैं आपको सजेशन दूंगा डिफरेंट डिफरेंट मोड में, जो भी मैं आपके साथ जब हम लोग बातचीत करेंगे, ओके और विद क्वांटिटी, कि कितना परसेंट कैपिटल आपको एक ट्रेड के अंदर लगाना है, कितना हमें वर्किंग कैपिटल रखना है, कितना नॉन वर्किंग कैपिटल रखना है, वो सारी चीजें। जब आप हमारे साथ रजिस्टर्ड होते हैं तो एक 1-to-1 सेशन आपका मेरे साथ होता है पर्सनली। ओके हम वहाँ पे सारा रिस्क मैनेजमेंट डिसाइड करते हैं कि हम लोग किस मार्केट के अंदर काम करेंगे, आपके फंड और रिस्क को देखते हुए।
ओके ओके, और ये 48% और 30% बाद में चेंजेबल है, कैसा है? बाद में चेंजेबल है, बिल्कुल सर, आप एक मेल के थ्रू करा सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू। जी तो अब रविराज जी, ये अपनी स्लाइड पूरी करनी है आपको अभी, जो आप बताना चाह रहे थे, क्योंकि रिटायरमेंट प्लानिंग करना है कई लोगों को बिल्कुल, है। मैं कुछ एग्जांपल, देखिए मैं पूछ रहा हूँ, अगर कोई अर्जेंट कोई क्वेश्चन है तो, नहीं तो 2-3 एग्जांपल के साथ हम लोग थोड़ा सा वो डिटेल में मार्केट को समझ लेंगे 8-10 मिनट लगा के, ताकि हमारा पार्टिसिपेट कौन करना चाहिए? कि आज सारे लोग एक्टिव हैं बहुत, अब अच्छा, किसको लिया जाए, ये किसको छोड़ा जाए, हमें नहीं पता। ये क्वेश्चन मेरे पास स्क्रीन पे आ रहा है, 30% पार्ट ऑफ प्रॉफिट और टोटल, नहीं सर, प्रॉफिट का आप 5 लाख लगाओगे तो उसमें से 30% थोड़ी लेंगे हम, 5 लाख पे जो प्रॉफिट होगा उस पर 30% लेंगे। जी चलिए, तो मैं कुछ चीजें आपके साथ शेयर करता हूँ, स्क्रीन शेयर करके, राइट। उससे क्या होगा, देखिए 2-3 चीजें होंगी, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और साथ साथ हमारी नॉलेज भी आपको चेक करते हो। जी, गौरव अग्रवाल जी पूछ रहे हैं व्हाट अबाउट टैक्स पार्ट। जी सर, देखिए क्या होता है, जो आपकी ट्रेडिंग इनकम होती है वो टैक्सेबल होती है, राइट। आपने 100 रुपए कमाए तो उस पर टैक्स लगेगा, बट 100 में से 30 रुपए तो आपने मुझे दे दिए, तो वो 30 रुपए आप अपने एक्सपेंस में काउंट करोगे जब आप आईटीआर फिल करोगे, तो आपका नेट प्रॉफिट रह जाएगा 70 रुपए। उस 70 रुपए पे ही आपको टैक्स देना है। क्लियर? चलिए ठीक है जी गौरव जी, और ले लेंगे, क्वेश्चन आंसर करते रहेंगे बीच बीच में, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है ना। 2-3 चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। चलिए, सबसे पहले बताइए, पार्टिसिपेट कौन करना चाहता है रविराज जी के साथ? अच्छा, ताकि मुझे किसी एक इंसान की जरूरत है जिससे बातचीत कर सके। जी, फी अभी बताएंगे सर आपको। हाँ, वो बिल्कुल अभी हम डिस्कस करेंगे। उदय जी चलिए, आप अनम्यूट करिए सर। यस सर। कितनी एज है उदय जी अभी आपकी? मेरा 39 सर। 39 है ना। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि हम लोग, देखिए आपको थोड़ा सा ना हमारी नॉलेज का भी आइडिया लग जाएगा, है ना, क्योंकि Yes. लोग वेबिनार वगैरह तो करते ही रहते हैं, हम क्या डिफरेंट करेंगे वो आपको पता लग जाएगा। चलिए उदय जी, 39 ईयर, रिटायरमेंट कब लेना Yes. चाहोगे सर? 60 साल में? 50 उससे तो यार ज्यादा जल्दी नहीं हो गया, चलो कोई बात हाँ। नहीं, है ना। अच्छा, मैं अभी ना 50 आपका बाद में करूंगा जब आप मेरे साथ पर्सनली करेंगे, अभी मैं एक स्टैंडर्ड ले रहा हूँ, ताकि मैं आपके साथ ना बाकी लोगों से भी बात करना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से, यस है हाँ ना। जी। तो मैं 60 साल एक स्टैंडर्ड एज ले रहा हूँ ताकि लोग समझ सके आसानी से, है ना। ओके ओके। इंडिविजुअल रिटायरमेंट प्लानिंग हम जब आप हमारे साथ एसोसिएट होंगे तब करेंगे ये बैठ के। यस अच्छा, यस 21 साल अभी उदय जी आपके पास है रिटायर्ड होने के लिए। ओके। लग रहा है आपको, जब आप रिटायर्ड हो चुके होंगे, आपको पर मंथ कितने रुपए की जरूरत होगी सर्वाइवल के लिए? खाली सर्वाइवल के लिए मिनिमम मंथली 1 लाख मिनिमम। 1 लाख रुपए, है ना। हाँ जी हाँ जी। आज मोटा मोटा खर्चा कितना होगा? आज हम्म। आज ये सरकार का डीजल सब मिलके अभी 1.5 लाख है। और तो चलो बाद में जिम्मेदारियां थोड़ी कम हो जाएंगी, वो अलग बात है, लेकिन चलो मैं मान के चलता हूँ कि आज आपका खर्चा 70,000 रुपए है, और हाँ सेम खर्चा हम लोग आने वाले समय तक कैरी करेंगे, है ना। और ओ- 7% इन्फ्लेशन हो गया, और 21 साल आपके पास है, राइट। तो लगभग आपको 2.5 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी इस हिसाब से, आप समझिए। पहली चीज तो ओके ये क्लियर हुआ तुम्हारा कि डेट क्या बोलते हैं 1 लाख नुपीगी रुपए वोदी में तो बात ने नहीं बनने वाली है सर, फाड़ से थमोई नहीं आ क्योंकि रहे 20-21 साल फिर बाद महंगाई कमर तोड़ बराबर देगी, तो बंगम और नहीं जितना खर्चा आप आज 70,000 रुपए में कर पा रहे हो, उतने ही खर्चे के लिए आपको 2,90,000 की थमोई जरूरत शिते पड़ेगी नहीं हम लेगी 2020 में, सॉरी नुपी तो 21 साल बाद, नो हल्ला तो है ना। नहीं अब मैं ये मान के चलता हूँ कि नो रिटायरमेंट एक ऐसी एज होती है जहां आपके कुछ खर्चे कम हो जाते हैं, क्योंकि आपके बच्चे सेटल हो गए, उनकी एजुकेशन का आपको खर्च नहीं करना होता, है ना, बहुत सारी जिम्मेदारियां अभी तो आपने मैं आज सोइरम नहीं पूरी कर ली। पास तो कदे तो मैं ये मान के चलूँ कि 2 लाख रुपए की आपको जरूरत होगी। मसा पोक जो पोक न क्लियर? बताओ पहले चलत है है ना। अब कैसा रहेगा अगर ये यस 2 यस हर महीने की 1 तारीख ये को एज ए शाम है सैलरी दोस्तों आपके से अकाउंट में आते रहे जीवन भर? मेकअप तो ऊपर है क्या उदय जी, पूरा ये तो इंटूले उदय मसा जी को हैं सकते हैं नंगो लाइन पर? ब्रेक 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 लाओ भी हम ला जी, ला उदय हम जी यार हैं तो नंगो सही,
यस तो इनका यस यस वो शौक पे चले गए एक्चुअली, आपने इतना पैसा बता दिया कि वो उन्हें शौक से नहीं उभर पा रहे। नहीं नहीं इंटरनेट रीजन इंटरनेट इश्यूज या आई केम so कोई nice, बात so नहीं, कोई बात nice. नहीं, कोई बात नहीं। वो मैं ये थोड़ा क्वेश्चन फन भी पूछना होना चाह रहा था, चाहिए, मैं ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा था, थोड़ा और ना ये फन क्वेश्चन भी मेरा, होना चाहिए एक्चुअली. नहीं ये क्वेश्चन मेरा बाकी सभी हम से भी है selection कि ng जो भी period आपको namin रिटायरमेंट kung पे ano पैसा kahanay. चाहिए, लेट सपोज उदय Nupi जी को loy 2 low लाख hit रुपया na. चाहिए रिटायरमेंट Ay के na बाद, selection period nupi kam तो talo. ओके कैसा रहेगा, सभी से मेरा Ay ये luhong क्वेश्चन है, sa कैसा luhong रहेगा sa. कि ये Ay अमाउंट sa आपको fund. हर महीने की 1 तारीख Siya को po tuwan एग्जैक्टली mo ay luhong mo. आपके अकाउंट में क्रेडिट होता रहे, मतलब ये बराबर तो पीपीएफ से भी बढ़िया हो गया है, इससे बिना बढ़िया। किसी बिना किसी काम किए। बराबर है यस यस एक्सीलेंट, बिल्कुल सर, और ये हो सकता है। इसके लिए क्या करना है, बड़ा सिंपल सा गणित है, जितनी आपको सैलरी चाहिए रिटायरमेंट के बाद मंथली, अब इस Okay. केस में जी को चाहिए 2 लाख रुपए, तो उस मंथली इनकम का 100 गुना पैसा आपको चाहिए रिटायरमेंट के, ओके है ना? तो 2 लाख आपको चाहिए, इसका 100 गुना कितना हो जाता है? 2 करोड़ 2 करोड़। या तो ये 2 करोड़ रुपए आपको चाहिए। अब हमने क्या किया, रिटायरमेंट एक ऐसी एज आ जाती है उदय जी जहां हमारा रिस्क प्रोफाइल कम हो जाता है, ओके हम चाह के भी रिटायरमेंट के बाद ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते। बराबर तो मैंने क्या किया, ये 2 करोड़ रुपए को म्यूचुअल फंड के अंदर डाला, सेफ म्यूचुअल फंड, जहां पे मुझे रिटर्न सिर्फ 15% आएगा आज के 20 साल, बराबर है ना? और वहां पे एक HWP प्लान किया। HWP कितने लोग जानते हैं यहाँ पे स्लाइड में? कोई मुझे चैटिंग करके बताए अगर कोई HWP जानता है तो। चलिए मैं बता देता हूँ। SIP कितने लोग जानते हैं? या जानता हूँ, ऐसे भी कर रहा हूँ अभी। SIP जानते हैं। तो SIP का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट, जहां आप पर मंथ म्यूचुअल फंड को पैसा देते हो। बट SWP होता है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, ओके जहां आप हर महीने म्यूचुअल फंड से पैसा लेते हो। हम्म तो आपने क्या किया, ये 2 करोड़ रुपए को SWP में लगाया म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड आपको दे रहा 15% और आप हर महीने 1% निकाल रहे हो। ओके अब जब आप 1% महीने में निकाल रहे हो तो साल में कितना निकाल लोगे? 12% और म्यूचुअल फंड आपको कितना दे रहा है? 15, 15%, है ना? तो निकलेगा कितना, बचेगा कितना आपके पास गेन? 3%। अब ये 3% का गेन क्या कारनामा करेगा, आप थोड़ा सा समझिए। ये 2 करोड़ रुपए आपका 61वें साल के पहले महीने में था, 2 लाख आपने विड्रॉ किया और इंटरेस्ट के रूप में 231 आपको वापस मिल गया। ओके टोटल आपके अकाउंट पे 31-32 हजार रुपए ऐड हो गया। नेक्स्ट मंथ आपकी बेस कैपिटल होगी 2 करोड़ 32 हजार रुपए। 2 लाख आपने फिर से विड्रॉ किया और 232 आपको क्रेडिट हो गया। ओके ये मैंने चार्ट 15 साल का लिया है, मतलब जब आप 75 साल के होंगे। तो 2 लाख रुपए महीने के हिसाब से इन 15 सालों में आप 3 करोड़ 60 लाख रुपए निकाल चुके होंगे। ओके और अभी भी आपके पास 3 करोड़ 94 लाख रुपए बचा हुआ है। तो कभी ना कभी तो दुनिया से जाना ही है। 100% जैसे जाएंगे परिवार को एक बहुत बड़ी एसेट देके जाएंगे, बराबर है ना? और रिटायरमेंट के बाद किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। SWP सेम ऐसे ही काम करता है। आप एक डेट बताओगे, जैसे SIP के लिए आप एक डेट बताते हो, पैसा कटता रहता है। ओके SWP में आप एक डेट बताओगे, आपके अकाउंट में पैसा आता रहेगा। मतलब SWP अभी हम सॉरी SIP अभी हम लोग कर रहे हैं, लेकिन कैन वी कन्वर्ट दैट टू SWP? अभी नहीं सर, अभी जरूरत नहीं है ना। अभी आप समझिए, अब मेन सवाल 60 इयर्स आई एम सेइंग। हाँ, नहीं, जब आपको चाहिए कि अभी काम नहीं करना, पैसे की जरूरत है, आप अब उसी SIP से जो अमाउंट आपका, अब देखिए जैसे मैं बता रहा हूँ कि 2 करोड़ रुपए आपको चाहिए। अब कई बार एक सवाल आता है कि ठीक है 2 लाख रुपए महीना तो जीवन भर बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये 2 करोड़ कहाँ से आएगा? बराबर है ना? तो आपके एज में, आपके हिसाब से जो आपके पास समय है, आपको 7,104 रुपए की मंथली SIP करनी है। ओके ठीक है, गुड और यही आपने बोला, जैसे अभी आपने बोला कि आपको रिटायरमेंट 50 साल में चाहिए। यस और मैं मान के चलूं कि 10 साल में महंगाई कितनी बढ़ेगी, यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा, अगर इसको 11 साल करूं तो लगभग 1.5 लाख रुपया चाहिए, है ना? बराबर यस मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा चेंज करता हूँ, मैं इसको 1.25 रख लेता हूँ, यस है ना? और यहाँ पे भी फिर मुझे कम चाहिए, यस 1.25 crores है ना? चलो आधा तो भी आपको अब से 30,000 रुपए महीने की SIP चाहिए। यस ये 1.25 करोड़ रुपया बनाने के लिए।
ओके, अभी मैं कर रहा हूँ 20,000। हाँ, मैडम ने क्या बताया कि नागालैंड जितना में जल्दी इन्वेस्ट करेंगे उतना लोड कम रहेगा। बराबर है, बराबर है। अभी मैं तो 2-3 साल से कर रहा हूँ मैं भी हाँ 20,000। नहीं, बहुत अच्छी बात है ना। तो ये सारी चीजें हो गई। बाकी देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हम करवा के चलते हैं, पोर्टफोलियो बनाते हैं, राइट। उसके लिए भी मेरे पास एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है ना। आप कभी भी आप गूगल खोलो और गूगल पे आप सर्च करो हाउ 10,000 बिकम 500 करोड़, ओके, राइट। अब इसमें से कोई भी आप एक आर्टिकल सर्च करोगे तो एक इस तरीके का आर्टिकल आपके पास खुलेगा। ओके, जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो हम लोग भूल जाते हैं कि ट्रेडिंग के अलावा भी इन्वेस्टमेंट से बहुत सारी इनकम जनरेट की जाती है। ट्रेडिंग करके तो आप वो बाइंग सेलिंग के बीच का मार्जिन जनरेट करते हो, लेकिन बराबर। इन्वेस्टमेंट रहने से आप कंपनी के कॉर्पोरेट एक्शन का बेनिफिट उठाते हो। क्या ओके, होता है कॉर्पोरेट एक्शन के अंदर? कॉर्पोरेट एक्शन में कंपनी का बोनस आता है, कंपनी का डिविडेंड आता है, कंपनी की फेस वैल्यू का स्प्लिट होना आता है, राइट। अभी जैसे कि एक एग्जांपल है कि मान के चलो ये विप्रो का एक रियल एग्जांपल है, ये कोई कहानी नहीं है, आप इसकी डिटेलिंग के अंदर कभी भी जाना, ये रियल स्टोरी है। यस, तो मान के चलो विप्रो के अंदर किसी भी इंसान ने 1980 में 10,000 रुपए लगाए, 100 शेयर खरीदे 100 रुपए के भाव में, ओके, और 100 शेयर 100 रुपीज के प्राइस में इन्वेस्ट होंगे तो 10,000 की इन्वेस्टमेंट लगेगी। बराबर। नेक्स्ट ईयर क्या हुआ? 1981 में उदय जी कंपनी ने 1:1 का बोनस दे दिया। ओके, तो कंपनी के आपके पास कितने शेयर थे? 100। तो आपको बोनस में मिल जाएंगे टोटल शेयर 200। 200। अभी 4 साल बाद 85 में कंपनी ने फिर से 1:1 का बोनस दे दिया। ओके, मतलब 200 आपके पास पहले हो गए थे, अब 200 ही आपको बोनस में मिल जाएंगे, टोटल हो गए 400। अब ये कंपनी की जो फेस वैल्यू है 100, 1986 में इस फेस वैल्यू को कंपनी ने 10 रुपए का कर दिया। ओके, तो जितने गुना फेस वैल्यू कम होती है उतने ही गुना शेयर आपके फिर से बढ़ जाते हैं। फेस वैल्यू 100 से 10 हो गई, 10 गुना कम, तो 10 गुना आपके शेयर भी बढ़ गए। शेयर कितने हो गए टोटल? 4,000। 4,000 रुपए, 4,000, राइट। 87 में 1:1 का बोनस मिला, शेयर हो गए 8,000। फिर 1:1 का बोनस मिला 16,000। फिर 1:1 का मिलता है 25, 64। अब 97 में क्या हुआ? एक शेयर पे 2 शेयर का बोनस मिला, तो 64,000 शेयर तो आपके पास पहले से थे। 1/28 आपको बोनस में मिल गए, टोटल नंबर ऑफ आपके अकाउंट में हो गए 1,92,000। अभी जो 10 रुपए फेस वैल्यू हुई थी, जो 100 रुपए से फेस 10 रुपए हुई थी, अभी वो 10 रुपए से 2 रुपए होगी। ओके, यानी कि फेस वैल्यू 5 गुना कम हो गई, तो शेयर भी आपके 5 गुना बढ़ जाएंगे। अभी शेयर हो गए 9,60,000। 2004 में एक शेयर पे 2 शेयर का बोनस मिला, तो 9,60,000 शेयर के हमारे पास हो गए 28,80,000 शेयर। अभी मैं रुपए की बात नहीं कर रहा हूँ, ये शेयर है, ठीक है। 2005 में एक पे 1 का बोनस मिलता है, 57,60,000 शेयर। 3 शेयर पे 2 शेयर का बोनस मिला 5 साल बाद 2010 में, शेयर हो जाते हैं 96 लाख। और एक पे 1 बोनस मिला 2017 में 1,92,00,000, और 3 शेयर पे 1 शेयर का बोनस अभी 4-5 साल पहले मिला 2019 में। टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए? 2,56,00,000। अब अगर विप्रो जैसी बड़ी कंपनी आज 1 रुपए का भी डिविडेंड दे दे साल में, 1 रुपया पर, तो 2,56,00,000 रुपए की सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड की आमदनी है साल की। ये पावर है कंपाउंडिंग की। IPO है जी, ये IPO है क्या? IPO ये IPO में इन्वेस्ट किया उसके लिए है क्या कैसा? नहीं, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। नहीं, आईपीओ में इन्वेस्टमेंट नहीं है ये। नहीं, आईपीओ का नहीं सर, मैं कह रहा हूँ 100 रुपए के भाव में हमने कभी भी किया हो, चाहे वो आईपीओ का हो या कुछ भी हो। अब ऐसा तो जरूरी नहीं है कि आईपीओ में ही अभी ऐसा मिलेगा क्या? अपॉर्चुनिटी अभी ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलेगा सर? मार्केट में हमेशा अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन अपॉर्चुनिटी के साथ साथ यहाँ पे आपने क्या देखा 1980 से 2020 का पेशेंस। अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन पेशेंस कहाँ है? सबको तो 1 महीने में ही करोड़पति बनना है ना, बराबर है ना। कई लोग बोलते हैं मार्केट रिस्की है, मैं उनसे पूछना चाहूंगा क्या किसी के पास LIC की पॉलिसी है? उस LIC की पॉलिसी को 25 साल चलाते हो, पेशेंस दिखाते हो, और स्टॉक मार्केट में आपको अगले महीने से रिटर्न चाहिए, बराबर है ना। मैं बोलता हूँ कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाओ, बोलेंगे रिस्की है। LIC
किसी की पॉलिसी खरीदने में रिस्क नहीं है, लेकिन LIC का शेयर खरीदने में रिस्क है। कमाल की बात होगी, बराबर। यस यस, है ना। तो ये थोड़ा सा एक यस। अलग माइंडसेट है। तो मनीषा जी, आप थोड़ा सा प्रोसेस बताओ एक बार, और फिर हम दोबारा से कोई क्वेश्चन रह जाएगा तो शुरू करेंगे, है ना, या फिर मैं जी बताऊं? थैंक यू। जी 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 मैं अब यहाँ पे एक्चुअली क्लियर करना चाहूंगी कुछ चीजों को। जस्ट अ मिनट, हाँ, लेट मी ओपन माय स्लाइड एक्चुअली। जी, तो मैं यहाँ पे ये बताना चाह रही थी, जस्ट अ मिनट। हाँ, यहाँ पे मुझे कई लोगों का जैसे क्वेश्चन आ रहा है कि बस शुरू करना कैसे है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूंगी कि आप लोगों को शुरू करने के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, क्योंकि हमें भी तो मालूम चले कि कितने लोग सीरियस हैं यहाँ से। हम आपको पूरे महीने सर्विस देने वाले हैं, आपसे कुछ भी चार्ज नहीं लिया जाएगा पूरे महीने तक। जब प्रॉफिट हो जाएगा उसके पहले हम तो अपना काम कर चुके होंगे महीने भर, उसके बाद आप शेयर करेंगे। हो सकता है अगला अच्छा प्रॉफिट आ करके कई लोग ऐसे भी हैं जो कॉल रिसीव ना करते हो, हमारा भी शेयरिंग करनी ना पड़ जाए कहीं। तो हमारे साथ हुआ भी है, क्यों अविनाश जी? बिल्कुल हुआ है। तो हम लोगों ने क्या किया है कि कुछ रीजन होते हैं हर बिजनेस को चलाने के लिए, तो उसके लिए हमारे पास भी फिल्टर होना चाहिए कि ऐसे लोग हमारे साथ आए जो सच में कमिटेड हो। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे ये क्लियर किया कि आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आपने करना है, ये आपने क्लियर हो गया अब आपको। लेकिन करने के लिए शुरू कितना लोग करना चाहते हैं, तो मुझे आप यहाँ पे पहले ये बताइए, आप लोगों में से कौन कौन ऐसे हैं जो शुरू करना चाहते हैं और आज शुरू करना चाहेंगे? प्लीज आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं चैट बॉक्स में, ठीक है, आपको लगता है शुरू करना चाहेंगे आप? जी, क्योंकि अगर आप शुरू करना चाहेंगे तभी तो मैं प्रोसेस बता पाऊंगी ना आप लोगों को। जी हाँ, टेंशन मत लीजिए, कोई कमिटमेंट नहीं ले रही मैं आप लोगों से, डोंट वरी, आप अपना इंटरेस्ट शो कर सकते हैं। जी हाँ, आई थिंक आप लोगों को ये तो समझ में आया होगा शुरू तो करना है, और आज जल्दी शुरू करना ये भी आपको समझ में आया होगा। तो मैं अब आपको यहाँ पे जो है प्रोसेस बता देती हूँ, हमारा प्रोसेस क्या है। जी, अब यहाँ पे आपको स्लाइड आई थिंक विजिबल है मेरी, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर भी किया, रविराज जी ने बताया कि इक्विटी ट्रेडिंग हो गया। ट्रेडिंग के कई सारे सेगमेंट है अलग अलग, है ना। इक्विटी मार्केट में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, डेरिवेटिव्स में भी हम आपको करवाते हैं, करेंसी मार्केट में भी हम करवाते हैं, कमोडिटी सेक्टर में भी आपको जो है ट्रेडिंग करने को मिलता है। लेकिन इन सबका रिस्क जो है डिसाइड करने के बाद आपको मिलेगा। ठीक है जी, रिस्क को आपको हम लोग डिसाइड करके उसके बाद हम आपको बताने वाले हैं कि भाई आपको कौन से में आपने आना है, कौन सा सेगमेंट आपको चूज करना है, आपके लिए कौन सा सेगमेंट प्रॉफिटेबल होगा, उसका हम रिस्क मैनेजमेंट करते हैं आप लोगों के साथ। ठीक है जी, और यहाँ पे जो आप प्रॉफिट करेंगे उस प्रॉफिट में आप हमारे साथ 30% शेयर करेंगे। लेकिन उसके अलावा कई लोगों को पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करना है, म्यूचुअल फंड आपको लेना है, तो उसका सजेशन हम आपको देंगे। क्या कंडीशन है, कितना टाइम आपके पास है, कितनी उम्र हो चुकी है, कितना फाइनेंशियल कंडीशन है आपका, अकॉर्डिंगली आपको हम गाइड करते हैं। फ्यूचर के कोई गोल है आपके, घर लेना है, कोई गाड़ी लेनी है, रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है, वो सारी प्लानिंग हम आपके लिए करके देते हैं। स्ट्रेस लेस रिटायरमेंट होना है आपको, वो भी हम करके देते हैं। वेल्थ क्रिएशन अगर आपने करना है वो भी हम करके देते हैं। इंश्योरेंस कंसल्टिंग, अगर आपकी कोई पॉलिसी ले रखी है पहले से, क्या वो आपके लिए सही है, क्योंकि कई लोग अगर सॉरी अगर आप कोई इंश्योरेंस एजेंट हो तो आई एम सो सॉरी, लेकिन मैं बता दूं कई बार हमें ऐसी पॉलिसी बेच दी जाती है जहां पे उनका प्रॉफिट ज्यादा होता है। ठीक है, और हमें ये बात 10-10 साल कंटिन्यू करने के बाद मालूम चलती है। मेरा एक क्लाइंट है, कल ही उन्होंने वो मिले और वो मुझे बोले कि मैडम ये मेरी पॉलिसी है तो उसका आप पता करके बताइए। तो रविराज ने जब उसको गो थ्रू किया तब समझ में आया कि ये उनके बेनिफिट के लिए है ही नहीं एक्चुअली, राइट। तो अब उनको क्विट करना पड़ रहा है, 15 साल बाद पॉलिसी को उसको हटाना पड़ रहा है, ये सिचुएशन है। तो मैं आप यहाँ लोग पे एक चीज बोलना चाहूंगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोगों को ये क्लियर नहीं होता कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट देयर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट, दो अलग अलग प्रोडक्ट हैं। कई बार हम इंश्योरेंस खरीदते हैं इन्वेस्टमेंट के उद्देश्य से, राइट। तो वो माइंडसेट हमारा थोड़ा सा गलत हो जाता है, बेस ही गलत हो गया किसी प्रोडक्ट को चुनने का। जी जी मनीषा जी कंटिन्यू। जी बिल्कुल, तो प्रॉब्लम ये हो गया कि कई बार, जी हाँ, LIC जीवन उमंग है कई के पास। रविराज जी बताना चाहेंगे कुछ? नहीं बिल्कुल होता है। देखिए अभी मैं आपको एक चीज बताऊं, रिसेंटली मेरे क्लाइंट ने पॉलिसी चलाई, अभी 14 साल हो गए,
और 14 साल के बाद अगर वो विड्रॉ कर रहे हैं तो जो उन्होंने पैसा दिया है हार्डली 2 से 3% उनको गेन मिल रहा है सर। अब आप सोचो महंगाई कितना खत्म कर चुकी है 14 साल में और उनको रिटर्न क्या मिल रहा है, राइट। जी हालांकि इंश्योरेंस होता है लाइफ कवर, लेकिन जीवन आनंद जैसी या जीवन उमंग जैसी पॉलिसी लाइफ कवर के लिए नहीं होती। वो लोग इन्वेस्टमेंट के उद्देश्य से लोगों को बताते हैं, और इन्वेस्टमेंट कभी भी इंश्योरेंस में नहीं करना चाहिए, ठीक है। जी इसे जो आपको सूट करता है वो हम आपको एडवाइस जरूर कर देंगे। हम पॉलिसी सेल नहीं करते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूं। आपको जिस मर्जी इंसान से लेना है आप ले सकते हो, लेकिन एडवाइस हम कर देंगे कौन सा आपको सूट करेगा, ठीक है जी। तो ये सारा जो भी है उसको करने के लिए आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपने करना होगा। इसको करने के लिए हमने रखा है ये प्राइस 11,999 रुपीज का। 1 मिनट, जस्ट अ मिनट जी। रखा है इसका वो है 11,999 रुपीज का। लेकिन चूंकि आप यहाँ पर आए हैं, आपने इतना टाइम दिया है, वेबिनार में अटेंड किया है, काफी सारी चीजें क्लियर की हैं और पार्टिसिपेशन किया है, इसके लिए मैं आपको यहाँ पे एक डिस्काउंट देने वाली हूँ। वो डिस्काउंट आपको मिलेगा, वन टाइम मेंबरशिप आपको लेनी है, उसके लिए लाइफ टाइम सपोर्ट के साथ आपको वो प्राइस मिलने वाला है 2,000 रुपीज का डिस्काउंट लेकर के 9,999 रुपीज मात्र में, ठीक है जी। और मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूं, अगर आप इसको 1 साल का अगर मेंबरशिप के लिए भी अगर आप काउंट करें तो 1,000 रुपया भी नहीं होता है 1 महीने का।